अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और जनाब आज का व्लॉग शुरू हो रहा है बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम से। और बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर दी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। और मैंने बच्चों को आज दिए थे फ्राइज़ और साथ थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह दिए थे। और यहाँ पे बस जनाब अब मैं गई थी बाज़ार, तो मैं लेकर आई थी कुछ चीज़ें अपनी भी और बहनों की भी। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करूँ। और बस पहले ये बाज़ार जाने की ड्यूटी होती थी मेरी मम्मा की। और हम सब में से किसी ने भी कुछ मंगवाना हो, बाज़ार से कुछ भी चाहिए हो, तो हम सब मम्मा को बता देते होते थे और वो फिर जाके और सबकी चीज़ें ले आती होती थी। और अब ये ड्यूटी मेरी तरफ चली गई है। और क्योंकि एक बहन जॉब करती है, दूसरे के बच्चे छोटे हैं और जो तीसरी है वो ख़ुद छोटी है, तो इसलिए फिर जो जो इन लोगों ने मंगवाना होता है वो फिर मुझे बता देते हैं और मैं जाके ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे छोटी हुमा के लिए लिख रही थी ये मिस्ट, बॉडी मिस्ट। और साथ कुछ चीज़ें निमिशा के लिए लाई थी, कुछ हुमा के लिए लाई थी। तो ये बॉडी मिस्ट लेकर आई थी, उसको थोड़ी सी मीठी मीठी फ्रूटी सी फ्रेगरेंस वाली चाहिए थी, तो फिर ये मुझे वैसी लग रही थी। और साथ में लेकर आई थी रोज़ वाटर, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और साथ जनाब ये लिख रही थी मैं सन ब्लॉक। और उसने मुझे कहा था कि रिवाज का लेकर आना है, लेकिन रिवाज का मिल नहीं रहा था, तो ओरिजिनल नहीं मिल रहा था, कॉपी थी। तो फिर मैंने कहा चलो ये वाला ले लें, क्योंकि जिनसे मैं लाती हूँ उन्होंने कहा था ये वाला ले जाएं, ये बहुत अच्छा है और बिल्कुल रिवाज जैसा इसका रिज़ल्ट है। और बस जनाब साथ में लेकर आई थी ये फाड रोल ऑन। और ये मैं कभी लाती होती थी 70-80 रुपीज़ का एक, और अब आप उसको कर लो जनाब 4 से मल्टीप्लाई और 4 गुना रेट बढ़ चुका है। और कोई इतनी पुरानी बात भी नहीं है, 2-2.5 सालों में इसका रेट इतना बढ़ चुका है। और इसका यह था कि मैं इसलिए यूज़ करती थी, एक तो इसका रेट बहुत मुनासिब है और मुनासिब था, और इसकी खुशबू वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने कहा इससे अच्छा खासा काम चल जाता है, तो इसलिए ये यूज़ करती थी। और अब इसका भी रेट आसमानों पे जाने लग गया है। और साथ में लेकर आई थी डर्मा शाइन का स्क्रब, क्योंकि इनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं और रिमशा को चाहिए था, तो फिर वो कह रही थी इनमें से देख लेना जो भी अच्छा लगे। तो फिर मैंने कहा चलो ये वाला यूज़ करके देखो, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। और साथ जनाब लेकर आए थे बॉलीवुड स्टाइल का क्लिनजिंग मिल्क। और साथ ये कलर चेंज करवाना था कि तो पहले का पड़ा हुआ था, लेकिन इसमें जो शेड था वो ज़रा लाइट था और थोड़ा सा डार्क लाना था, तो मैं शेड चेंज करवा के लाई। और वॉल्यूम भी 30 आ गया था और वॉल्यूम 20 लाना था, तो फिर मैं वो चेंज करवा के लाई थी। और बस ये जो चेंज करवाने वाला सामान है काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, क्योंकि बीच में काफ़ी टाइम के लिए 3-4 मंथ्स के लिए तो मेरे ख्याल में मार्केट जो थी वो सील हुई हुई थी। तो मेरी एक अपनी परफ्यूम भी थी जो मैंने पिछले दिनों आपसे शेयर की थी, वो तो मेरे पर्स में ही पड़ी हुई थी, तो वो मैं चेंज करवा के ले आई जब मैं पिछली दफ़ा गई थी। तो इस दफ़ा फिर मैं स्पेशली ये कलर भी लेकर गई चेंज करवाने के लिए। और साथ ये लिया है फॉग बॉडी स्प्रे। और इन सब चीज़ों के भी रेट मतलब हर जब नेक्स्ट टाइम जाओ ना बाज़ार, तो रेट ये नहीं कि 10-20 रुपये बढ़े होते हैं, 150-200 रुपये बढ़े हुए होते हैं हर चीज़ के। और बंदा किधर जाए और किधर ना जाए आजकल। और ये जनाब साहब से लास्ट में जो मैं अपने लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ लेकर आई हूँ। और क्योंकि मुझे रिंग्स का और ब्रेसलेट्स का बहुत शौक़ है, इसके अलावा मुझे कोई ख़ास किसी ज्वेलरी का इतना शौक़ नहीं है, तो मैं हर दफ़ा जब जाती हूँ ना तो रिंग्स वगैरह ज़रूर लेकर आती हूँ एक अपने लिए। और उंगलियाँ मेरी थोड़ी सी मोटी मोटी हैं, तो मुझे साइज़ भी बड़ी मुश्किलों से मिलता है, जो डिज़ाइन पसंद आता है उनमें साइज़ नहीं मिलता, और जिनमें साइज़ मिलता है वो ज़रा डिज़ाइन भद्दे भद्दे होते हैं, लेकिन इस तो मुझे अच्छी मिल गई हैं और बिल्कुल गोल्ड वाले डिज़ाइन है ये, तो इसलिए फिर मैंने ले ली। मैंने कहा चलो पहनी हुई भी अच्छी लगती हैं। और उन्होंने कहा था कि इसका कलर ख़राब नहीं होगा, थोड़ी सी एक्सपेंसिव लेकर आई हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कलर ख़राब नहीं होगा। तो मैंने कहा अगर हुआ तो, क्योंकि मैं पहले भी जब लेकर आती रही हूँ उस शॉप से नहीं, दूसरी शॉप्स वगैरह से, तो उनका कलर ख़राब हो जाता था। तो उन्होंने कहा मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ, तो इसका कलर ख़राब हुआ तो आप मेरे पास वापस लेकर आना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैं जब भी आई ख़राब हुआ था फिर आपने वापस करनी है। तो वैसे मैंने उस दिन पहन के इसको मतलब सिस्टर की तरफ गई थी, पूरा दिन पहनी रखी, बर्तन वगैरह भी धोए इसको पहन के, और मतलब स्वेटिंग वगैरह भी होती थी सब कुछ, लेकिन इसका कलर एक दिन में पहनने से तो ख़राब नहीं हुआ। तो अब आगे देखें कैसा चलता है और कैसा चाय पीने लगी हूँ, साथ बिस्किट खाने लगी हूँ। और ये जनाब बेड मैंने अपना कर दिया सेल, ये भी चीज़ें निकाली हैं तो अलग अलग करके रखी है सारों की। तो ये शॉपर एक पड़ा हुआ यहाँ पे, और बेड सेल कर दिया, और मोहम्मदी बिस्तर लगा लिया, मैट्रेस मैंने नीचे लगा लिया। और ये रात को बच्चों का मैट्रेस जो उनसे या बिछा लेते हैं और सुबह फिर तय कर देते हैं। और देखें अब अल्लाह करे घर मिल जाए तो फिर शिफ्टिंग का हो जाएगा सीन।
और फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। और भी चाय पीते हैं और साथ हम खाते हैं बिस्किट। और बस जनाब, बेड मैंने अपना सेल कर दिया है, बल्कि मैंने घर की और भी थोड़ी सी चीज़ें सेल की हैं, क्योंकि हर थोड़े अरसे बाद करनी पड़ती है शिफ्टिंग। तो फिर इतना सामान उठा, और मेरा बेड प्योर वुड का था तो वो काफ़ी हैवी था। और जब भी कोई मतलब मज़दूर भी लगाओ ना तो वो भी कहते होते थे नहीं ये तो बहुत भारी है, बहुत भारी है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो बस उसको सेल ही कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह से 13 ईयर्स होने वाले हैं मेरी शादी को, और वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ था। और ज़रा सा लकड़ी को कहीं से कीड़ा नहीं लगा, ना वो फूली है। हालांकि बहुत रफ़ यूज़ किया है मैंने, और फिर भी वो अच्छा था। लेकिन सेल करते हुए मेरे दिल को भी कुछ हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो पुराना जाएगा तो नया आएगा। तो फ़िलहाल नया लेने का वैसे इरादा तो नहीं है, लेकिन देखेंगे शिफ्ट होने के बाद क्या सीन है। बस अभी तो दुआ करें कि घर मिल जाए, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 मंथ्स हो चुके हैं घर ढूंढ रहे हैं और घर नहीं मिल रहा। तो और ये जनाब आज मैं बना रही हूँ बट कढ़ाई के स्टाइल में कढ़ाई। और ये जो सी कढ़ाई है ये मैं पिछले दिनों लेकर आई थी, मैं शेयर नहीं कर सकी आप लोगों के साथ। और ये आयरन की, और इतना बड़ा साइज़ आप कहेंगे क्यों ले आई है, तो मैं इसलिए लेकर आई थी ताकि जब चिकन वगैरह की भुनाई हो ना तो अच्छी तरह से हो जाए और इसमें टूटे ना। तो क्योंकि जितना खुला बर्तन होता है ना मेरे हाल में, उसमें उतनी अच्छी हांडी पकती है, ख़ासतौर पर जब कढ़ाई वगैरह आपने बनानी हो। तो फिर मैंने कहा ले रही हूँ, तो रेट का भी इतना डिफरेंस नहीं था। तो फिर मैंने खुलासा लिया कि इसमें आराम से ना चिकन की भुनाई हो सका करेगी, तो चिकन की जो बोटियाँ वगैरह वो टूटेंगी भी नहीं। और जनाब ये रही कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। और इससे नेक्स्ट डे गई थी मैं अपनी सिस्टर की तरफ, और क्योंकि रिमशा भी आई थी तो हमने कहा चलो मुलाकात हो जाएगी। तो फिर ये होता है कि हम एक ही जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो मम्मा की तरफ या फिर उसकी तरफ, मेरी तरफ या छोटी बहन की तरफ। तो फिर उसकी तरफ हम इस दफ़ा इकट्ठे हुए थे, और वहाँ पर भी मैंने यही कढ़ाई बनाई थी, और माशाल्लाह से सबको बहुत पसंद आई थी। और सबको रेसिपी भी देकर आई हूँ, और इंशाल्लाह जल्दी ही आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी, और ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि बहुत 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 लजीज़ बनती है ये। और यहाँ पर जनाब रात का टाइम है, और कुछ सामान मंगवाया था घर के लिए, क्योंकि बच्चों को अक्सर रात के टाइम होता है कि अच्छा अब हमारी छुट्टी है तो अब आइसक्रीम खिलाएं। तो फिर आइसक्रीम मंगवा रहे थे, तो फिर ज़ुबैर ने कहा घर की और कोई चीज़ मंगवानी है तो मंगवा लो, क्योंकि उनको ये होता है कि मुझे बाहर ना जाना पड़े, घर पे ही सामान मंगवा लो जो भी चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने ये मंगवा ली थी थोड़ी सी चीज़ें। और ये मैंने टिश्यू रोल्स मंगवाए थे, और ये मैं हैं तो किचन टावल्स, लेकिन मैं ये किचन में यूज़ नहीं करती। ये मैं बच्चों को एज आ नैपकिन देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी देर से ख़राब होते हैं, और हाथों में अगर स्वेटिंग वगैरह भी हो रही है तो ये जल्दी से भुर नहीं जाते हैं। जो टिश्यू होते हैं वो फ़ौरन से ही भुरना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं फिर लंच बॉक्स वगैरह के साथ दे देती हूँ, ताकि हाथ वगैरह साफ़ करने हो तो अच्छे से हो जाएं। और हाशिर को मीठा बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने रस मलाई मंगा ली थी कि थोड़े दिनों में बना लूँगी। और सर्फ मंगवा लिया था, और साथ जनाब बन मंगवा लिए थे। और बच्चों के लिए जो आइसक्रीम बेसिक चीज़ थी, जो मेन चीज़ थी जिसकी वजह से सारी चीज़ें मंगवाई थी, वो आइसक्रीम बच्चों के लिए। ये देखो हम मूवी बना रहे हैं, ये देखो इसमें भैया को सारा कर दो। मुझे करो। क्यों नहीं करो? मन क्यों नहीं करो? और बस जनाब आज का व्लॉग यहीं तक था। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।